अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे प्लैब 2 तक की गाइड सीरीज़ बना ली है। अब आई एम एज्यूमिंग कि आपने प्लैब 2 पास कर लिया है और आपके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन है। तो नाउ द वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर योर फर्स्ट एनएचएस जॉब। तो जीएमसी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब की सब इन्फॉर्मेशन जो है जीएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जीएमसी की वेबसाइट पे जाएं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें एंड यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन इन 8 to 10 days। नाउ यू हैव गॉटन योर जीएमसी रजिस्ट्रेशन। अब आपने एनएचएस में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जीएमसी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि एनएचएस को रन करती है। एनएचएस इज़ द नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि फिर आगे डिफरेंट ट्रस्ट को रन करती है और फिर डिफरेंट ट्रस्ट के अंडर हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें आप रिक्रूट होते हैं। तो इस तरह समझ लो कि जीएमसी जो है वो परदादा है, एनएचएस जो है वो दादा है, ट्रस्ट जो है वो अबू जी हैं और आप उस ट्रस्ट में अबू जी के अंडर काम करेंगे। तो इस सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बता नहीं सकता था। अब बात यह है कि आपने एनएचएस के लिए जॉब्स में अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एनएचएस जो यूके का है उसके अंडर 4 स्टेट्स आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सेपरेट स्टेट है, वो यूके का पार्ट नहीं है, उसका वीज़ा अलहदा है, उसकी आईएमसी की रजिस्ट्रेशन अलहदा है, उसका प्रोसीजर अलहदा है और उसकी जॉब्स की वेबसाइट भी अलहदा है। तो टोटल आपके पास 3 वेबसाइट हैं, यहाँ पे लिखी भी आ जाएंगी। एनएचएस जॉब्स की 2 वेबसाइट हैं, एक एनएचएस स्कॉटलैंड की वेबसाइट है और एक एनएचएस नॉर्दर्न आयरलैंड की वेबसाइट है। नॉर्मली लोग नॉर्दर्न आयरलैंड की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो छोटा सा इलाका है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स भी उनकी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न आयरलैंड को नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला नॉर्मली 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। करना क्या है, आपने सिंपल सा इन वेबसाइट्स को ओपन करना है। ओपन करके आपके पास सर्च टैब्स आ जाएंगे। तो आपने वैकेंसी सर्च टैब जो करनी है वहाँ पर आपने टाइटल अपना सर्च करना है। तो मैं आपको टाइटल बता देता हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। टाइटल आपने जो सर्च करने हैं वो ये हैं FY2, SHO, CT1, ST1, FY3, जूनियर क्लिनिकल फेलो, टीचिंग फेलो, रिसर्च फेलो, डेवलपमेंटल फेलो। अब मैंने आपको 8 से 9 बता दिए टाइटल जिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे मैं एक और बात भी क्लियर कर दूं, आप ST3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, CT3 के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू अप्लाई ऑन द रजिस्ट्रार पोस्ट, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एनएचएस आपके लिए एक नया घर है। यू डोंट नो अबाउट द प्रोटोकॉल्स, यू डोंट नो अबाउट द रूल्स। तो अगर आप डायरेक्ट ही रेज की पोस्ट ले लेंगे और आते ही आपकी पहले दिन यहाँ पे कॉल होगी या नाइट होगी एंड यू विल बी परप्लेक्स, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ब्लीप कब बजनी है, कब नहीं बजनी है, स्ट्रोक कॉल कब करनी है, कार्डिक अरेस्ट कॉल कब करनी है, यू वोंट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो इट इज़ एडवाइजेबल, इसीलिए हम सारे लोग जितने भी हम मेरे दोस्त हैं, मैं हूँ, मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं और जितने भी कोलीग्स हैं वो सब पहले 1 साल की नॉन ट्रेनिंग जॉब करते हैं जो कि किसी भी फील्ड में हो सकती है, साइकेट्री में हो सकती है, डर्माटोलॉजी में हो सकती है और फिर हम ट्रेनिंग पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। लेकिन CT3, ST3 डायरेक्ट रेज की पोस्ट है, ट्रेनिंग पोस्ट है। तो पहले आप 1 साल नॉन ट्रेनिंग पोस्ट करें, उसी साल आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर लेंगे, अगले साल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर लें। 1 साल अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे काम कर लेंगे, 1 साल अगर आप अपनी ग्रूमिंग पे एज अ डॉक्टर काम कर लेंगे तो आई गेस यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेट इनटू ट्रेनिंग। वरना ये तो आपको ट्रेनिंग दे देंगे लेकिन अगर आपको आएगा कुछ नहीं तो फिर आप प्रेशराइज होकर या तो स्टेप बैक करोगे या तो रिज़ाइन करोगे, नॉन ट्रेनिंग में आओगे या फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो परेशान होने से बेहतर यह है कि यू गेट द एक्सपीरियंस एंड देन यू गेट इनटू द ट्रेनिंग। तो ये सारी पोस्ट हैं, सर्च टाइटल में लिखें, इन सारी पोस्ट को देखें। पहली एनएचएस जॉब अप्लाई करने के लिए ये मत सोचें मैनचेस्टर में है, स्कॉटलैंड में है, वेल्स में है, लंदन में है, जहाँ पे भी आपको जॉब नज़र आती है, जो मैंने आपको टाइटल्स बताए इन पे जिस भी डिपार्टमेंट में नज़र आती है आप उन जॉब्स पे अप्लाई करें। जिस तरह ही आप अप्लाई फॉर जॉब करेंगे आपको एक और वेबसाइट ट्रैक पे लेके जाया जाएगा। ट्रैक एक इंटरनेशनल इंग्लैंड की वेबसाइट है, यूके की वेबसाइट है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ट्रैक के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, अपनी डिटेल्स डालें और उसके बाद वो आपके पास जॉब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो अब आपके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन भी है, आपने एनएचएस जॉब पे जॉब भी ढूंढ ली है, आपने ट्रैक पे अकाउंट भी बना लिया है और अब आप जॉब अप्लाई करने लगे। आई विल ब्रेक डाउन द जॉब फॉर यू। सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल्स आएंगी, वो आपने पर्सनली फिल करनी है, जैसे भी हैं। कन्विक्शंस का टैब आएगा, उसमें नो कर दें। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में जाएं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास डिग्रीज कौन कौन सी हैं। तो आपके पास BSc इंग्लिश है, आपके पास IELTS है, आपके पास OET है, आपके पास प्लैब 1, प्लैब 2, MBBS, जितनी भी डिग्रीज हैं सारी की सारी वहाँ पे मेंशन करें। फिर ट्रेनिंग कोर्सेज आएंगे, जितने भी आपने ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए हैं, अपनी क्लिनिकल लाइफ में किए हैं, एज अ स्टूडेंट किए हैं, उनको मेंशन करें। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आएगी कि आपने क्लिनिकल सिनेरियोज में काम कहाँ पे किया है। तो आपने जहाँ पे भी काम किया है उस ड्यूरेशन को मेंशन
मेंशन करें, वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करें और अपनी हाउस जॉब को मेंशन करें और हाउस जॉब के चारों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मेंशन करें। उसके बाद आप अपनी स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे एंड स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन। तो जब आप अपनी स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन पर जाएँ, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट की, अब आप ये टीम मैनेजमेंट का टैब खाली मत छोड़ें। वहाँ पे आप अपनी क्लिनिकल लाइफ में से, अपनी स्टूडेंट लाइफ में से एग्जांपल देंगे, आपने अपने जूनियर्स को पढ़ाया, आपने अपने कोलीग्स को पढ़ाया, प्रेजेंटेशंस के टैब को खाली मत छोड़ें, वहाँ पे लिखें। रिसर्च के टैब को खाली मत छोड़ें, वहाँ पे अपनी सीमेट की रिसर्च को लिखें। इसी तरह अपनी ऑडिट की टैब को खाली मत छोड़ें, ऑडिट सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर क्या होता है और एक ऑडिट बना के वहाँ पे लिखें कि आपने ये ऑडिट, आप लिख देना कि फॉर्मल एक्रीडिटेशन आपके पास नहीं है लेकिन आपको पता है कि ऑडिट कैसे किया जाता है, यू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डूइंग एन ऑडिट। इसी तरह रिसर्च में भी लिखें, आपके पास कोई फॉर्मल एक्रीडिटेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन यू नो द बेसिक्स, आपको रूल्स पता है, आपको रेगुलेशंस पता है। लेकिन पब्लिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके नाम पर नहीं है तो उसको मत मैंशन करें, उसको नो कर दें। अब लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें, वहाँ पे पढ़ें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं और वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और फिर एक जनरल सी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें आप बताएंगे आपका ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। चले मैं इसको आपके लिए और आसान कर देता हूँ। स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए हेडिंग्स बना देता हूँ, आप उन हेडिंग्स के अंदर 2-2 लाइन्स, 3-3 लाइन, एक पैराग्राफ लिखें और स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बना लें। तो स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी अपने बारे में 2 से 3 लाइन में बता दें कि आप जीएमसी रजिस्टर्ड हैं और आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल कैंडिडेट हैं, ये आप बताएं। दूसरी हेडिंग बनाएं क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, एक पैराग्राफ के अंदर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस समराइज कर दें, प्रिसाइज में लिखें। तीसरी हेडिंग बनाए व्हाई आई एम द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ओके। तीसरी हेडिंग ये बनाए व्हाट आई कैन ब्रिंग टू दिस पोस्ट। चौथी ये हेडिंग बनाए। पांचवी हेडिंग बनाए अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स की, उसमें सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ को एक लफ्ज़ मेंशन करें, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, टाइम मैनेजमेंट। छठी हेडिंग आप बनाए टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, और सातवीं बनाए कम्युनिकेशन स्किल्स, आठवीं बनाए IT स्किल्स, और फिर इसको अच्छी सी टोन में एंड कर दें 2 लाइनों के अंदर, ठीक है। ये आपकी स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि अगर जिस तरह मैंने आपको बताया आप ऐसे जॉब अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू को कैसे करना है वो अब मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, वो इस वीडियो में बताना ज़्यादती है आपके साथ। उसके बाद रेफरेंसेस आएंगे, आप रेफरेंसेस अपने लिखें, और उसके बाद आपकी एथनिसिटी और डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आएंगे, उनको फिल करें और उसको सॉल्व कर दें। तो आप पूरे के पूरे NHS UK में अप्लाई करें। इंग्लैंड और वेल्स की NHS की एक ही साइट है, NHS स्कॉटलैंड अलहदा है, तो 2 साइट्स हैं, 3 साइट्स हैं जिसके ऊपर आपने जॉब सर्च करनी है और अप्लाई करना है, और ट्रैक के थ्रू आपने अप्लाई करना है। ट्रैक का फ़ायदा ये है कि आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत अल्टर करके हर जॉब के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कहानी थी जॉब अप्लाई करने की। अब मैं आपको देने लगा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू सिक्योर एन इंटरव्यू और टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। तो सबसे पहला टिप एंड ट्रिक ये है कि रोज़ाना कम अज़ कम 15 से 20 एप्लीकेशन अप्लाई करें। एक एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, उसका प्रोसेस टाइम जो होगा वो 20 से 15 दिन होगा। तो अगर आप एक दिन में 15 से 20 एप्लीकेशंस फिल कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 दिन में 15 से 20 एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स आ रहा होगा, एंड यू विल बी एट अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू। अब ये जो सवाल है ये बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि इट्स बेटर टू फिल क्वालिटी एप्लीकेशंस ओवर क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको रोज़ाना की 15 से 20 एप्लीकेशंस फिल करनी चाहिए। इट विल टेक 2 to 3 आवर्स। तो आप अपनी ज़िंदगी में से 2 से 3 घंटे अपने फ्यूचर के लिए निकालें, जहाँ पे आपने इतनी मेहनत की, अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करें और 15 से 20 जॉब्स पे अप्लाई करें, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट एन इंटरव्यू। पहली टिप एंड ट्रिक तो ये है। दूसरी टिप एंड ट्रिक ये है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन, एसेंशियल क्राइटेरिया, डिज़ायरेबल क्राइटेरिया, हर जॉब का अच्छी तरह पढ़ें और एक जनरल एप्लीकेशन, एक जनरल स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करें और उसको हर डिपार्टमेंट, हर हॉस्पिटल के मुताबिक थोड़ा सा अल्टर करें, 2 से 3 मिनट लगाएं और एप्लीकेशन को फिल करके फॉरवर्ड कर दें, भर दें। तीसरी टिप एंड ट्रिक ये है कि सब्र का दामन अपने हाथ में रखें, पेशेंट रहें। UK और NHS जो है ये बहुत स्लो काम करते हैं। दीज थिंग्स टेक टाइम। जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे उस ज़माने में 8 से 10 महीने लग रहे थे, लेकिन अब इट्स वेरी रैपिड। अब 1 से 2 महीने में भी जॉब हो रही है, 3 से 4 महीने में भी जॉब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे ब्रिटिश डॉक्टर जो हैं वो छोड़ गए हैं, और ट्रेनिंग स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे नॉन ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेनिंग में चले गए हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम, लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ वैकेंसीज। ये बात है कि जॉब सैचुरेशन पहले महीनों में ज़्यादा थी जब जॉब्स नहीं मिल रही थी या टाइम लग रहा था, लेकिन अब जॉब सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है। तो अगर आपके पास GMC रजिस्ट्रेशन है, आपने प्लैप 2 क्लियर किया है, आई एडवाइज यू अप्लाई एटलीस्ट 20 to 25 एप्लीकेशंस अ डे और एटलीस्ट 15 एप्लीकेशंस अ डे। दैट विल इंक्रीज योर चांस ऑफ सिक्योरिंग एन इंटरव्यू एंड गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। एंड वंस यू गेट एन इंटरव्यू, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू एस योर इंटरव्यू, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट अ जॉब इन NHS एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर इन UK इंशाल्लाह।
तो ये थी मेरी आपसे जॉब एप्लीकेशन के मुतालिक गाइड। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे से ईमेल पे पूछ लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में ईमेल आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का क्रेडिट मैं अपनी बेगम को दे रहा हूँ, क्योंकि बेगम ने मुझे बहुत फोर्स और पुश किया है कि ये वीडियो बनाओ 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 बनाओ, और ये वीडियो बेगम के लिए बना दी है मैंने। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।